नमस्कार। एक बार पुनः करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज एक खास विषय को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं और आशा करता हूं कि उस विषय के जरिए आप भी मुझे कमेंट के जरिए कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। हम आपस में मिलकर के और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे आज एक बड़ा प्रश्न किया गया कि आखिर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ अक्षर ज्ञान या पढ़ना लिखना या फिर नौकरी पाना या डिप्लोमा हासिल कर लेना ही शिक्षा है, या किसी रोजगार के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं? ये बड़ा गंभीर विषय था और इसी विषय को लेकर के मैंने आज का ये एपिसोड तैयार किया है और आशा करता हूं कि आप इस संदर्भ में अपने विचार भी रखेंगे। देखिए, जहाँ तक शिक्षा का उद्देश्य है, वो जो पहला उद्देश्य है वो है जिज्ञासा को जागृत करना। हर बच्चा जिज्ञासु होता है और उस जिज्ञासीय प्रवृत्ति को जागृत करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। जब तक हम उसकी आंतरिक जिज्ञासा को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है कि हम शिक्षा के माध्यम से ही एक बच्चे की जिज्ञासा को आगे बढ़ा सकते हैं या उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बल दे सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा शिक्षा का उद्देश्य है वो है स्वतंत्र सोच विकसित करना। जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे अंदर सोच का विकास नहीं होगा। और एक स्वतंत्र सोच की अगर परिभाषा करूं तो ये है कि आप अपनी आंतरिक बुद्धि से या स्वयं के विवेक से किस प्रकार से सोच पाएंगे, वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। नहीं तो हमें हर कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आप अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का भली भांति इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सोच के अनुसार कार्य कर सकते हैं। आत्म ज्ञान की ओर ले जाना जो इसका तीसरा उद्देश्य है, वो सबसे बड़ा है कि हम जब तक हमारा आंतरिक ज्ञान विकसित नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही कारण है कि शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने आंतरिक ज्ञान का विकास कर सकते हैं। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो आंतरिक ज्ञान की ओर भी ले जाना है, न कि सिर्फ हमें डिप्लोमा प्राप्त करके एक रोजगार या ये कहे कि एक लाइफ सेट करने के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा हमें आत्मज्ञान में संतुष्टि देती है, हमारे आत्मज्ञान को विकसित करती है और आत्मज्ञान जब बढ़ता है तो मनुष्य एक सही दिशा में सोच पाता है। और यही कारण है कि शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। प्रेम और करुणा का विकास भी शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। अगर शिक्षा केवल बुद्धि विकसित करती है, यहाँ थोड़ा सा मैं जोर देना चाहूंगा इस बात पे कि अगर शिक्षा केवल बुद्धि विकसित करे और हृदय को मृत छोड़ दे तो वो शिक्षा बेकार है। अगर आप में दया नहीं है, आप में करुणा नहीं है, आप में प्रेम नहीं है, आप में व्यवहार नहीं है, आपका आचरण सही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि पे ही घमंड करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आघात है शिक्षा के प्रति। क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। शिक्षा का मतलब है कि आप व्यक्तित्व के तौर पर, आपके आचरण के तौर पर एक व्यक्तित्व आप में कैसा झलकता है वो निर्भर करता है, वो दर्शाता है कि आप शिक्षित हैं। केवल आप मात्र बुद्धि का प्रयोग करके या किसी को परेशान करके या किसी अन्य तरीके से उस शिक्षा का दुरुपयोग करते हैं तो वो आप शिक्षित नहीं हैं, आप वो घमंडी कहलाएंगे। अगर आपके हृदय के अंदर करुणा है, दया का भाव है, तभी आप एक सच्चे व्यक्तित्व के हकदार हैं और वही आपकी शिक्षा को दर्शाता है। भय से मुक्ति, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि शिक्षा जो है हमें डर से मुक्त करती है,
हमें जब ज्ञान होता है, नियमों का ज्ञान होता है, समाज के अंदर व्यवस्थाओं का ज्ञान होता है, तो हम के अंदर जो एक डर होता है इस तरह का कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप शिक्षित हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी जो आंतरिक डर है उससे मुक्त हो जाएंगे। जीवन को उत्सव बनाना, बच्चा नाचता है, गाता है, सब कुछ करता है और उसी रूप में अगर वो सीखे तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी एक शिक्षा के माध्यम से उसको ये नहीं बताना चाहिए कि आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आप बेरोजगार हो जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे, आप भूख मर जाओगे, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। शिक्षा को एक उत्सव के रूप में लेना चाहिए। जीवन को उत्सव बनाना ही शिक्षा का महत्व का सार है और उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। रचनात्मक को प्रोत्साहन देना भी इसकी एक उद्देश्य रहता है कि अगर हम किस क्षेत्र में किस तरह का काम कर पाते हैं, उसमें रचनात्मक कार्य करें। हमारी अंदर हर व्यक्ति कोई ना कोई कला लेकर के पैदा होता है और उस कला को आगे बढ़ाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। हर कोई हर फील्ड में माहिर नहीं हो सकता है। कुछ गुण जो हमारे अंदर होते हैं वो भगवान की देन भी होते हैं और उन्हीं देन को और ज़्यादा विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है और उसी रूप में शिक्षा को हमें एक उत्सव के रूप में या रचनात्मक के रूप में लेना चाहिए। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का भी इस शिक्षा का उद्देश्य होता है कि प्रकृति के साथ हम किस प्रकार से फिट हो सकते हैं, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भी इसका एक उद्देश्य होता है शिक्षा का और उसी संदर्भ में हमें प्रकृति के साथ मेल मिलाप करते हुए हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करना चाहिए। आध्यात्मिकता का बीज बोना, यहाँ धर्म की बात नहीं हो रही है। आध्यात्मिकता का मतलब है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं, आप कितने सच्चे हैं, आप ईमानदारी आप में कितनी है, आप किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं, ये गुण आप में होने चाहिए। अगर आप धर्म की बात नहीं करते हुए आप अंदर आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप आध्यात्म के तौर पर हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है। और अंतिम और सर्वोच्च जो उद्देश्य है वो है मुक्ति। शिक्षा का जो सबसे बड़ा और सबसे मेन उद्देश्य जो है वो है मुक्ति। मुक्ति का मतलब ये है कि अज्ञान से, बंधन से, अंधविश्वास से, झूठे नियमों से, झूठी कल्पनाओं से, झूठे व्यवहार से हम चारों तरफ से हमें क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम समाज के अंदर फैले हुए विभिन्न अंधविश्वासों को, अज्ञान को और बंधनों को से मुक्त हो सकते हैं और आशा करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला प्रत्येक नागरिक इस उद्देश्य को समझेगा और इन उद्देश्यों पर ध्यान देते हुए ही हम बच्चों को शिक्षा दें और लें। दोनों ही बातें हैं, क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, उसके रूप में हमें ये भी काम करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप इस उद्देश्य से शिक्षा के उद्देश्य को समझ गए होंगे और आज के जीवन में यही सत्य है। जय हिंद, जय भारत।